हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पीएच मान कैसे निकालते हैं। आज की वीडियो हम देखेंगे कि भिन्न भिन्न पदार्थों का पीएच मान क्या होता है। तो यह दोस्तों विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि भिन्न भिन्न पदार्थों का पीएच मान क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पदार्थ और इधर है पीएच मान। ठीक है, इधर है पदार्थ, इधर है पीएच मान। और इससे पहले समझ लीजिए कि पीएच मान, ठीक है, देखिए जैसे पीएच मान ये क्या होता है, स्केल होता है इस तरह से। एक पीएच मान का इस तरह से स्केल होता है, ठीक है। और यहाँ जो बीच में है, बीच में होता है 7, ठीक है, ये होता है 7। और इधर से स्टार्ट होता है 1 से और यहाँ तक जाता है 14 तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 14 तक। अब देखिए 7 से अगर जिसका पीएच मान क्या होगा, कम होगा, यानी 1 और 7 के बीच में होगा, उसको बोलते हैं अम्ल। ये होता है अम्ल। और 7 से आगे 14 तक होता है जिसका पीएच मान उस पदार्थ का, उसको बोलते हैं क्षार। ये हो गया क्षार, यानी 7 से कम रहेगा तो अम्ल और 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षार, ये होता है। चलिए अब देखिए भिन्न भिन्न पदार्थों का पीएच मान क्या होता है। आप अपने से निकाल लीजिए कि वह अम्ल है कि क्षार है। और एक बात, अगर जिसका पीएच मान 7 है वो क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है उदासीन। न ये अम्ल होगा न ये क्षार में होगा, बिल्कुल ये बीच में होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला है जल, जो जल हम पीते हैं, शुद्ध जल, ठीक है, शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान 7, क्योंकि ये उदासीन है, ठीक है। न इसका ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है जल, इसका पीएच मान 7 और ये क्या है, उदासीन। फिर देखिए दूध, दूध का पीएच मान क्या होता है, 6.4। अब देखिए 7 से कम है तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। फिर है मानव रक्त या मानव खून या मानव ब्लड, इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 7.4। तो ये क्या है, क्षार है। इसके बाद है केला, जो हम लोग खाते हैं, केला का पीएच मान क्या होता है, ये होता है 4.5 से लेकर 5.2 तक, यानी ये क्या है, ये अम्ल है, ठीक है। इसके बाद है टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है, ये क्या है, अम्ल है, ठीक है। इसके बाद है नींबू का पीएच मान 2.4, ये भी अम्ल है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए मक्खन, जो हम खाते हैं, बटर, मक्खन का पीएच मान क्या होता है, 6.1 से लेकर ये होता है 6.4 तक, ठीक है। ये भी क्या है, ये यहाँ पर अम्ल है, ठीक है। फिर है शराब, जो आप लोग पीते हैं, शराब, ठीक है। तो शराब का पीएच मान क्या है, 2.8, ये भी क्या है, अम्ल है। फिर है मानव मूत्र, यानी मानव मूत्र, मानव का पेशाब, तो इसका क्या होता है, 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है, ठीक है। इसके बाद है समुद्री जल। ये है दोस्तों समुद्री जल।
ये है समुद्री जल। तो समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है? 8.5, यानी जो जल होता है उसका क्या होता है? ये अम्ल की क्षार है, तो ये क्या है? क्षार होता है। ठीक है, तो ये होता है विभिन्न पदार्थों का पीएच मान, जो कि आपके एग्जाम में ये आने वाला है, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको याद रखना है कि जल का पीएच मान, ये पिछली बार जो एग्जाम हुआ था 10th का, उसमें ये आया था कि जल का पीएच मान क्या होता है, तो ये 7 होता है। ठीक है, तो ये भिन्न भिन्न पदार्थों का पीएच मान इस तरह से हम देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।